वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और हम बात कर रहे थे माई एसक्यूएल के पेरोल प्रोजेक्ट की, जिसमें हमने अभी तक एक पूरा प्रोजेक्ट 2 टेबल को बेस मानकर पूरा बना दिया था। अब हम बात कर रहे थे कि जब इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाएंगे तो आपको ये जो बिफोर ट्रिगर का उपयोग कर हमने जो डिडक्शन अमाउंट नेट पे और ये सब सेट किए थे, यह ऐसे सेट ना करते हुए कर्सर बनाना होता है ना। तो कर्सर बनाने का क्या लॉजिक होता है वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ताकि यदि आप चाहें तो उस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, है ना। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि मेरी ये जो टेबल है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एक नए नाम से, ताकि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को डिलीट ना करें। कभी किसी की कोई भी क्वेरी वगैरह आएगी तो हम इससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस टेबल को मैं कॉपी करने के लिए क्या करता हूँ, एक बात और थोड़ी सी बताता हूँ। देखो क्या होगा कि जब हम इस तरह से काम करेंगे, जो अभी हम प्लान कर रहे थे उसमें यह टेबल यही होगी, ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। एंट्री वाला कॉलम अलग हो जाएंगे और जो यूज़र लेवल पे एंट्री चेक करना है वो कॉलम अलग हो जाएंगे, और जो हमने कैलकुलेशन किया था वो सारा हम अलग से ले जाएंगे। तो एक तरह से ये 2 टेबल बनेगी। तो एक टेबल में कुछ भी नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल पहले छोटी वाली बना लेते हैं जिसमें से हमको सब कुछ हटाना है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसका सबसे पहले तो यहाँ बना लो शो, मैं लिखता हूँ शो क्रिएट CREAT क्रिएट टेबल, और इसमें हम क्या करते हैं TRN सैलरी से ही बनाना। तो ये तो शो क्रिएट टेबल TRN सैलरी लिखा, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर फुल टेक्स्ट कर लेते हैं। यह हमारे पास पूरा डेटा आ गया है ना। तो इसको कॉपी करो यहाँ से तो, और इस पूरे को यहाँ पर लाके अब अपन क्या क्या रखना है वो हम समझ लेते हैं। देखो एक टेबल में तो सब कुछ रखना है, लेकिन सब कुछ क्या होगा, कहीं से कैलकुलेट होकर आएगा, तो उसमें हमको केवल प्लेन कॉलम रखना है। तो हम इसे TRN सैलरी C बना देते हैं, मतलब कि कर्सर से आ रही है। तो कर्सर से जो बनाएंगे, तो इसमें हमको क्या करना है, जितने भी ऑटो जनरेटेड है वो सब हमको क्या करना है, हटाना है ना। तो ऑटो जनरेटेड हटाने के लिए, जैसे बेस डे पे हमने लिखा था, तो ये हमें इस वाली टेबल से तो सब हटा देते हैं जिसमें हम सब कुछ ले रहे हैं ना। तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, यहाँ से इसे हटा दिया, इसमें सारे कैलकुलेशन हम पूरी तरीके से हटा रहे हैं। आपको मैं एक बार और दोनों बन जाएगी तो और बता दूंगा। मैंने सारे ऑटो वाले कैलकुलेशन वाले सब कुछ हटा दिए। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गई है ना। प्राइमरी की यहाँ पर इसको भी आप सी कर दो, क्योंकि कंस्टेंट जो है वो सेम नाम के नहीं हो पाएंगे, तो कंस्टेंट होंगे भी तो चलेगा, है ना। यहाँ से ये और हटा दो ऑटो इंक्रीमेंट। अब यह टेबल एक प्लेन बन गई जिस पे किसी भी तरह के कोई भी कैलकुलेशन और कोई भी लिंकिंग नहीं है। डिलीट से रिलेटेड वाले लिंकिंग इसमें लगी हुई है। हाँ, डिलीट की भी मैं बोलता हूँ कि लिंकिंग फॉरेन की भी हटा देनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा जब ये डिलीट करेगा इसका डेटा तो भी कोई इशू नहीं आएगा। मत हटाओ, चलो यह इतना हम रहने देते हैं। हमने केवल एक प्लेन टेबल बना ली TRN सैलरी C, है ना। सब कुछ सेम है, केवल C बना के यहाँ पर हमने C बनाया और इसको सेव कर देते हैं। टेबल कंफर्म बन गई हमारी। यहाँ पर हम इसे एक बार चेक कर लें। देखो TRN सैलरी टेबल बन के आ गई, है ना। अब क्या होगा, एक टेबल और बनानी है जिसमें हम एंट्री करेंगे। तो फिर से उठाना तो हमें बेस वही पड़ेगा। तो मैं जो कॉपी करके लाया था मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो कि ये पहले के कॉलम रहेंगे, बेस डे की लॉकिंग भी रहेगी, और उसका जो ट्रिगर है वो भी रहेगा। तो ट्रिगर भी हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब आप जो एज बेसिक है, ई बेसिक है, ये सारे कॉलम यहाँ से हटा दो, ठीक है। इतना सब ये वाला प्रोसेस रहने दो। यहाँ कॉमन लगेगा शायद, है ना, ठीक है। प्राइमरी बनी रहने दो, यह भी सब बने रहने दो, और इसको हम इसे भी कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। इसे हम ये कर देते हैं, इसे भी है ना, सेम नाम के नहीं लेगा वो, ठीक है। और इसे TRN सैलरी की जगह हम कर देते हैं अटेंडेंस, मतलब यहाँ पर अटेंडेंस की हम एंट्री करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया। मैंने क्या किया, 2 टेबल बनाई है, एक पार्ट को पहले वाली टेबल में ले लिया और बाकी पार्ट को दूसरी वाली टेबल में ले लिया। ये करके हम TRN ATT भी बना लेते हैं। अब आप जब रिफ़्रेश करके देखोगे तो आपके पास 2 टेबल है। एक है TRN ATTN जिसमें आप केवल एम्प्लॉय की ID पेड डेज दोगे,
और बेस डे तो जो है ऑटोमेटिक आ जाएंगे, केवल आपको पेड डेज ही देना है कि यह एम्प्लॉय इस मंथ में कितने दिन आया। ये आने के बाद हम एक प्रोसीजर बनाएंगे और उस प्रोसीजर से क्या होगा, सारा डेटा उठ के एक सी वाली टेबल में आके सेट हो जाएगा। तो क्या होगा, ट्रिगर नहीं चलेंगे ताकि फास्ट हो जाएगा। ट्रिगर कौन सा चलाया, हमने केवल वही ट्रिगर चलाया जिसकी हमें आवश्यकता है ना। तो हमें क्या करना होंगे, हमने जो 2 ट्रिगर लिखे थे आपको ध्यान हो तो वो दोनों ट्रिगर हम इधर भी कॉपी कर लेंगे। तो वो किस पे लिखे थे, TRN सैलरी पे लिखे थे बिफोर इंसर्ट पर। तो हमने ये टेबल पे गए, यहाँ से एक्सपोर्ट करा और ये पूरा ट्रिगर कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आप SQL में आओ, यहाँ पर पेस्ट करो, है ना। मैं आपको थोड़ा सा दूसरी चीज़ें भी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, सैलरी की जगह ये ATTN हो जाएगा। यहाँ पर TRN सैलरी की जगह क्या हो जाएगा, ATTN हो जाएगा। हमने ट्रिगर चेंज कर दिया। अब हमें यहाँ पर बेसिक और डिडक्शन परसेंटेज तो लाना ही नहीं है ना, इसकी तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये पूरा काम हम क्या करेंगे, उस समय कॉपी कर लेंगे। अभी ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये कॉलम अब हमारी इस टेबल में है ही नहीं। केवल ये लॉजिक लगा रह जाएगा क्योंकि ये हमें लगाना है। तो बस यही सेम आप क्या करो, TRN बिफोर इंसर्ट को ये एग्जीक्यूट कर दो, है ना। एग्जीक्यूट तो हो गया। यहाँ पर डेलीमीटर बदलना पड़ते हैं, हम भूल चुके थे, ये हमने इस तरह से कर दिया। बाकी तो मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है। एक बार और देखो, ये आपका एक ट्रिगर बन गया। अब वापस से इस ट्रिगर में बिफोर इंसर्ट की बजाय ऐसे कर दो बिफोर अपडेट, और इससे कर दो बिफोर इंसर्ट की बजाय बिफोर अपडेट। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज आएगा। और आप इसे भी क्या कर दो, एक बार एग्जीक्यूट कर दो। तो दोनों ट्रिगर हमने जो बनाए थे वो दोनों हमने TRN ATT पे भी सेट कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोसीजर लिखेंगे जिससे डेटा हमको एक से दूसरे पे ले जाना है। तो प्रोसीजर लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पेरोल पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको रूटीन्स में जाना है। रूटीन्स में जाने के लिए अब एक रूटीन करेंगे। अभी मैं कोई पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ, वैसे यहाँ पर पैरामीटर लेना होगा तो हम इसे बाद में मॉडिफाई कर लेंगे ना। तो प्रोसीजर का नाम लिख दो, सैलरी बनाने के लिए ले रहे हो इसलिए इसे सैलरी इसका नाम ले लो। यहाँ पर इसे एक से ज़्यादा लाइन लिखना है इसलिए शुरू कर दो और एंड कर दो, है ना। इतना हो गया। बाकी अब हमको क्या करना है, सिंपल वे बताता हूँ कि हमें कर्सर लिखना है। तो कर्सर लिखने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं वो हम फटाफट लिखते जाते हैं। हमें लिखना रहता है सबसे पहले डिक्लेयर, अपने जैसे जो भी कर्सर बनाना है, मैंने नाम रख दिया कर्सर 1 बनाना है। कर्सर किस लिए बना रहा हूँ तो हमें लिखना पड़ता है कर्सर 4, और यहाँ पर जो डेटा लाने के लिए SQL लिखना है। तो ये किस पे लिखाएगी, जो हमारी TRN ATT है। तो TRN ATT से हम क्या लाएंगे, तो हमने लिखा सिलेक्ट। यहाँ से हम क्या क्या लाएंगे, EMP की ID लाएंगे, है ना। ID भी ले लो, काम आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से हो जाएगा ID हो गई, उसके बाद TRDT हो गई, उसके बाद EMP की ID हो गई, और उसके बाद उसने जो पेड डेज की एंट्री की थी वो हो गई। मास्टर डे भी जो बेस डे हमने लिए थे वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, यही कॉलम थे। तो ये इस पे हम लिख रहे हैं। तो सिलेक्ट स्टार फॉर्म किससे लाना है, TRN ATTN, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेयर लगा के मंथ ऊपर से पास करेंगे, तो वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल इतना लिख देता, पर ये हमें आवश्यकता लगेगी। तो ये हमने कर्सर डिक्लेयर करा। देखो कर्सर डिक्लेयर करने के मैंने 4 चीज़ें बताई थी जो लगती। तो सबसे पहले हम वो लिख लें ताकि कोई गलती नहीं हो। जब डिक्लेयर होता है उसके बाद ओपन होता है, ओपन हमने कर्सर कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद बात हुई थी फेच करना होता है। तो फेच करने के लिए हम क्या करते हैं, फेच करते हैं, कर्सर का जो भी नाम है वो लिखते हैं, और इनटू करने के बाद जो कॉलम हमने यहाँ लिए वह सभी कॉलम हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर करके उनकी वैल्यू उसमें सेट कराते हैं, ठीक है। तो जो कॉलम यहाँ लिए वही कॉलम पहले तो यहाँ और टॉप में डिक्लेयर के भी लिख लो, और यहाँ पर भी लिख लो, ठीक है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर इस तरह का कुछ भी करो तो कॉलम के नाम में कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज ज़रूर कर दो, है ना, ताकि हमें पता रहे। वैसे कोई इशू नहीं आता है, लेकिन इस तरह से लिखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हमने डिक्लेयर करा। अब इन सबको आप डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर ID हमारी क्या थी, इंटीजर था, ठीक है। इंटीजर में हमने 10 लिया था। डिफ़ॉल्ट को लेना चाहो तो ले लो, नहीं भी लो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि वैल्यू तो आ ही जाएगी, है ना। बार बार वो करने की बजाय हम यहाँ से इसे भी कॉपी कर लेते हैं। TR डेट को हम डेट बना लेते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। एम्प्लॉय कोड को हमने इंटीजर 10 लिया था, वो हम वुड सेट कर देते हैं, है ना। इसके बाद हमने क्या करा था,
पेड डेज जो थे हमारे वो हमने, मुझे जहाँ तक ध्यान है वो लिया था डेसिमल में लिया था करीब। पेड डेज जो था 4,2, ठीक है। और उसके बाद जो बेस डे था वो अभी सेम, मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान है सेम ही लिया था, तो वो मैं सेम ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये डिक्लेरेशन के सारे काम हमारे हो गए। तो जितने वेरिएबल थे यहाँ बना लिए, यहाँ पर हमने उसे इनटू कर उन वेरिएबल को फेच कर लिया। फेच करने के बाद आप जो आखिरी काम करते हो वो करते हो क्लोज CUR1, है ना। इतने से काम नहीं होता है, यह तो एक बेसिक है कर्सर का। कर्सर के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब इस पार्ट को हमको क्या करना होता है, लूप में लिखना होता है, क्योंकि जिसमें जो डेटा आएगा वो हमेशा एक से ज़्यादा आएगा। तो लूप लिखने के लिए फंडा सीधा सा क्या है, यहाँ लिखो LBL। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ऐसा, ताकि आपको है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, है ना। यह लिखना पड़ता है लूप। यहाँ से आपने LBL लूप बना लिया, तो ये क्या हो गया, लूप बन गया। और लूप लिखा तो इसको एंड लूप कर दो। इतना सा क्या हो गया, इतना सा लॉजिक जो आपके लूप के लिए हो गया, यहाँ पर आपका लूप बन गया। अब फिर बात आती है कि जैसे तो ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, तो लूप को क्लोज भी करना है, लीव भी करना है, तो उसके लिए क्या करना करते हैं, हैंडल बनाना पड़ते हैं। तो चलो हैंडल बनाते हैं। तो हैंडल बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले जाके यहाँ पर, और वो जो भी बनाओ ना, इस हमेशा इसके पहले लिखना कोशिश करो तो ज़्यादा अच्छा है। आपने लिखा डिक्लेयर, एक तो क्या बनाते हैं, डन बनाते हैं। तो सीधा सा है डिक्लेयर बनाओ डन, उसे इंटीजर बना दो। और इंटीजर बनाने के बाद उसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आप फॉल्स दे दो, ये फॉल्स है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स सेट करा दो। तो डन में हमेशा फॉल्स सेट हो गई। अब इस डन में वैल्यू कहाँ से सेट होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ये हम क्या करेंगे, कंटिन्यू हैंडलर करेंगे, हैंडलर कंटिन्यू, फिर बनाया हमने हैंडलर। और उसमें लिखते हैं क्या, लिखते हैं फॉर नॉट फाउंड, है ना। ये मैंने आपको एक पूरा इसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें से आपको ये मिल जाएगा, फॉर नॉट फाउंड। और उसके बाद क्या लिखा जाता है, सेट क्या करना है, डन को क्या कर देना, ट्रू कर देना। मतलब जब भी ये जो भी आपका प्रोसीजर चलेगा, है ना, उसके बाद इसको इस तरह से ये वाला पार्ट कर देना। डन ट्रू हो गया, सेट डन ट्रू हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, इफ़ यदि डन, मतलब अगर डन में वैल्यू मिल जाए, मतलब डन ट्रू मिल जाए, तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, ये एंड इफ को हम यहाँ बंद कर देता। अगर ट्रू मिल जाए तो आप यहाँ से लीव कर दीजिएगा मेरे LBL को, ठीक है। अब एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है कि हमें ना शायद ये जो कंटिन्यू हैंडलर होता है, ये डिक्लेयर इसके हमेशा बाद लिखना होता है, ठीक है। इतना कर हम क्या करते हैं, अब जो भी लॉजिक है यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ थोड़ी गैप बना लेते हैं और एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि हमने जो कुछ भी लिखा सब सही है या गलत है। यस, परफेक्ट, है ना। मतलब कि हमारी प्रोसीजर की पूरी बॉडी बन गई है। अब जो मेन लॉजिक है वही हमें इस प्रोसीजर में लिखना है, ठीक है। अब वो हम लिखना शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहला काम तो है कि TRN में जो डेटा था वो हमको क्या करना है, सैलरी वाली टेबल में हमको पहले तो एज इट इज़ इंसर्ट करना है। तो मैंने मेरा प्रोसीजर जो है वो ओपन किया। अब मैं जो भी लिखूँगा वो क्या करूँगा, यहाँ पर एक और हम ब्लॉक बना लेते हैं। बिगिन किया और एंड किया, ये हमारा एक ब्लॉक बन गया, है ना। इसको यहाँ पर ब्लॉक बना के आप एक काम क्या करो, यहाँ से लिखना चालू करो। तो अभी क्या करना होगा कि जो टेबल में डेटा जाएगा TRNC में, अगर प्राइमरी की का इशू है तो सबसे पहले तो क्या होगा, डिलीट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम TRN सैलरी, TRN_सैलरी सी वेयर आप क्या करो, यूनिक का भी उपयोग कर सकते हो। तो सीधा क्या करोगे, इसकी ID इक्वल टू आपने जो यहाँ से इसकी ID लाए, क्योंकि हम सेम ही दोनों में रो ID एक ही रखेंगे। तो इसकी बेस पे क्या करना चाहिए, डेटा डिलीट कर दे। फिर हमको क्या करना है, इंसर्ट इनटू, है ना, TRN सैलरी में। अब आपको क्या क्या कॉलम डालना है ना। तो मुझे जो लगता है यह जितने भी कॉलम मैंने लिए थे, ये सेम कॉलम तो मुझे पहली प्रायोरिटी पे उसमें सेट करना ही है। तो मैंने ये कॉपी कर लिए और ये कॉपी इसी पे ना रिप्लिकेशन कर रहे हैं हम, केवल वो डेटा वापस से उसमें फिल करा के उससे सेट कर रहे हैं। तो ये कॉलम तो हम
वैल्यू दो या वैल्यूज़ दो, और यह जो हम वी में लेके आए थे तो ये लाने का पर्पज़ ही यही था। तो यह क्या करा आपने, पूरे के पूरे जो वैल्यू उधर हम ले कर के आए थे वो वैल्यू एज इट इज़ हमने क्या करा, पहले फर्स्ट फेज़ में हमने वैल्यू उसमें डाल दी। और यदि हम कोई चेंज करके बार बार भी इस प्रोसीजर को चलाएं तो वो क्या करे, डेटा को कर दे, है ना, डिलीट करके फिर से इंसर्ट कर दे। दो लाइनें मैंने लिख दी। अभी मैं यहाँ पे प्रोसीजर में भी कुछ चेक्स बढ़ेंगे, वो मैं अभी नहीं बढ़ा रहा हूँ। इतना कर हम एक बार चेक कर लेते हैं इसे क्यों इशू हुआ। मुझे जो लगता है मेरा सब कुछ तो सही है, यहाँ पर मुझे एक बार सेमी कॉलन और लगाना होगा, बाकी तो मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है। देखो हो गया सेव। अब आप क्या करो, देखो TRN ATTN में अभी कोई भी डेटा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डेटा एंटर कर लेता हूँ। तो डेटा एंटर करने के लिए मैं हमेशा क्या करूँगा, 1 तारीख में रखूँगा, और संदीप निगम पे हम कितने दिन आने की बात कर रहे हैं, 25 दिन आने की बात करके एंटर कर रहे हैं। देखो TRN ATTN में 25 दिन 31 बेस डे पे डेटा आ गया, है ना, बेस डे पे। TRNC में अभी कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने प्रोसीजर बनाया अभी कोई चेक नहीं है ना, मैं डायरेक्टली इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। किया एग्जीक्यूट। अब आप TRNC में देखो क्या हुआ, देखो TRNC में अपने आप वहाँ से उठ के डेटा आ गया। ठीक है, कौन कौन सा डेटा आया, केवल 4 कॉलम आए, यह सारे कॉलम नहीं आए। तो यह सारे कॉलम के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, जो जो हमने काम उसमें किए थे वह सब लिखना पड़ेंगे, है ना। तो एज बेसिक, और पहले फेज़ में हम बात कर रहे हैं एज बेसिक लाने की और डिडक्शन परसेंटेज लाने की, जो हमने ट्रिगर पे लिखा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो TRN सैलरी पे हमने जो ट्रिगर लिखे थे उस ट्रिगर में से हम क्या करते हैं, पूरा लॉजिक ट्रिगर का कॉपी कर लेते हैं। वैसे इतना ही चाहिए, ये तो हम पहले कर चुके हैं। तो इतना कॉपी किया। अब मैं कहाँ पर आ गया, मेरे प्रोसीजर में आ गया। प्रोसीजर में आके एडिट किया, और एडिट करने के बाद हमने जो काम किया है ना, इंसर्ट करने के ये पहले ही कर लो, ताकि इंसर्ट के साथ ही हम क्या करेंगे, इसको भी इंसर्ट कर देंगे, है ना। तो डिलीट किया, और बहुत अच्छी आदत होती है लिखते भी चलो, जो जो भी करते जा रहे हो। ये डिलीट करने के लिए, ये फ्रॉम मास्टर से डेटा लाने के लिए, है ना, इस तरह से हमेशा लिख के रखना चाहिए। और इन पर कुछ नंबरिंग हो तो कर दो, तो बहुत ही अच्छा होता है, 1 2 3 ऐसा, है ना। अब मैंने ये वाला पोर्शन लिखा है ना। अब यहाँ पर मुझे देखो ध्यान क्या रखना है, वी बेसिक और डिडक्शन परसेंटेज ये कॉलम पहले तो नहीं है ना, अभी तक तो नहीं है। पेड डे से डिडक्ट है ना, इस तरह के नहीं है। अब ये कॉलम जो भी डिक्लेयर होंगे ना, ये ऐसे यहाँ नहीं कर सकते, ये सब हमको यहाँ पर ही करना होंगे ना, इस ब्लॉक के टॉप में। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ से देखो बेसिक निकल के आया, मास्टर एम्प्लॉय से आया, आईडी इक्वल टू अपने न्यू की एम्प्लॉय आईडी नहीं होगी। यहाँ पर आईडी कौन सी वाली होगी, वी की IMP आईडी होगी, है ना। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर दो। तो यहाँ पे क्या कहेगा, उस एम्प्लॉय की बेस पे दोनों कॉलम लाया। अब ये जो आपने बेसिक और इस पर सेट किए थे, यह जो दोनों कॉलम है वो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक कॉलम बढ़ाई हो गई, इसमें है ही एज बेसिक और एक है डिडक्शन परसेंटेज। तो यह दोनों कॉलम आप क्या करोगे, यहाँ लोगे और उनसे यह दोनों कॉलम की वैल्यू सेट कर दोगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हमने क्या करा, 2 कॉलम की वैल्यू लाकर यहाँ सेट करा दी। इस लॉजिक को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको भी एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ होगी तो पता लग जाएगा। प्रोसीजर को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, डन। उसके बाद फिर देख लो, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने ये किया अपने आप यहाँ पर बेसिक सैलरी भी उठ कर आ गई और यहाँ से डिडक्शन परसेंटेज भी आ गया। अब जो इनकी वैल्यू लाना है यह भी मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रोसीजर में लिख लो। ठीक है, तो अब यह कहाँ मिलेगा, तो यह मिलेगा, हमने जो टेबल देखी थी वहाँ पर हमने सारे लॉजिक लिखे थे, तो वहाँ से वो लॉजिक जो है आप कॉपी कर लो, सबसे बढ़िया। तो वो लॉजिक हमें कहाँ मिल जाएंगे, हमारे पास एक एक्सेल शीट बनी हुई है। हमने क्या किया था, ये वाले और ये 3 हमारे लॉजिक थे, है ना। एक ही बेसिक पे था, एक डिडक्शन अमाउंट पे था, एक नेट पे था, तीनों कॉपी किए। फिर से प्रोसीजर ओपन किया। प्रोसीजर ओपन करने के बाद इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि हम आसानी से काम कर सकें। और हम चलते हैं वहीं, है ना, यहाँ तक का काम हो गया। यहाँ पर हम कैलकुलेशन लिख रहे हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन में आपके पास 3 कॉलम है जिनको हम इससे फिल करेंगे। 3 कॉलम कौन कौन से हैं, जहाँ तक मुझे याद है, पहला कॉलम जो है वो तो आपका हो गया ई बेसिक। ठीक है, एक इसमें वैल्यू जाएगी, दूसरा कॉलम आपका आ गया डिडक्शन अमाउंट और तीसरा कॉलम आ गया नेट पे।
ठीक है, इन तीनों में हमें वैल्यू सेट करना है। तो इन तीनों में सेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेंगे, 3 तो पहले वेरिएबल बनाना होंगे। तो हम क्या करते हैं, यह 3 वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं। जितना इधर उधर से कॉपी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि क्या था, लिखने में हम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, फिर हमें ढूंढने में और ज़्यादा समय हमारा लगता है। ठीक है, तो हमने ये डिफ़ॉल्ट डिडक्शन अमाउंट और ये डिडक्शन मुझे शायद 929292 ये है ना, सारे कॉलम बना लिए। मैं आपसे फिर यही बोलूँगा कि जो इस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर करो उनको कुछ तो चेंज उसमें कर दो। अब आप यहाँ पर ये वी बेसिक बना ली, अब इसको वी बेसिक में यहाँ पर सेट कर दो। ठीक है, आपने लिखा सेट वी बेसिक इक्वल टू एज बेसिक। अब एज बेसिक तो आपके पास कहाँ से आएगी, यहाँ से एज बेसिक, तो यहाँ से स्टैंडर्ड बेसिक जिसको हमने बोला था, खैर वो बेसिक का ही कॉलम था तो वो वी बेसिक ही है। तो वी बेसिक इंटू पेड डेज। अब पेड डेज कहाँ आ रहे हैं, तो पेड डेज आपके आ रहे हैं वी पेड डेज, तो वो यहाँ पर वी पेड डेज हो गए, और जो बेस डे था वो वी पेड डेज हो गया ना। देखो ये चेंज आ जाता है, ये फार्मूला लग के हमारी ई बेसिक बन गई। उसके बाद हमको क्या करना है, डिडक्शन अमाउंट को सेट करना है। तो वो हो गया हमारा, हमने अभी बढ़ाया था, क्या नाम था, वी डिडक्शन अमाउंट। तो हमने यहाँ पर वी डिडक्शन अमाउंट लिखा, तो वो क्या हुआ, जो वी ई बेसिक बनी थी उससे वी डिडक्शन परसेंटेज से मल्टीप्लाई होके इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर हो गया, हमको क्या करना है नेट पे, तो हमने तीसरा बढ़ाया था वी नेट पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे वी नेट पे और इक्वल टू कर देंगे, वो क्या हो जाएगा ई बेसिक। तो ये हो गया वी है ना, केवल वी हम आगे लगाते जा रहे हैं, और डिडक्शन अमाउंट के आगे भी वी लगा दिया। ये देखो जो कैलकुलेशन वहाँ लिखे थे सारे यहाँ लिख दिए। अब करना क्या है, केवल इन 3 कॉलम की वैल्यू तो यहाँ पर सेट कराना है, पहला कॉलम, इसके बाद दूसरा कॉलम, और यहाँ पर तीसरा कॉलम। ठीक है, कॉलम 3 बढ़ाए थे, 3 हमने यहाँ लिख दिए। बस एक बार कॉपी करो, देख लो कोई हमसे एरर नहीं रही, परफेक्ट है, एग्जीक्यूट कर दो, और यहाँ पर इसकी वैल्यू देख लो। देखो आप यहाँ डिडक्शन अमाउंट भी आ गया, ये भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको एक एम्प्लॉय की और एंट्री करता हूँ। यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय नया बढ़ाता हूँ, कोई भी हम एक एम्प्लॉय ले लेते हैं, हमने इंसर्ट किया, एम्प्लॉय का नाम हम ले लेते हैं ऋषभ। ठीक है, और अब मैं उसकी बेसिक सैलरी भी, इसकी भी थोड़ी सी बढ़ा के ले लेता हूँ। ठीक है, और डिडक्शन भी इसका बढ़ा के ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमने एंट्री की। अब यहाँ पर आप देखो ये आ गया, यहाँ पर डेटा आ गया। अब हम TRN80TN में हमने अभी कोई प्रेजेंट नहीं सेट की, अभी नहीं की, तो यहाँ पर नहीं बनेगा, तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट भी एंटर करना होगी। तो हम सैलरी जो बना रहे हो दिसंबर की बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऋषभ की ले लेते हैं, और कितने दिन आया, तो हमने बोला ये तो 30 दिन आया। ठीक है, ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप देखो TRNC में अभी कोई डेटा नहीं है, आप जैसे ही प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करोगे ये क्या करेगा, दोनों की सैलरी फिर से जनरेट कर देगा। ये एम्प्लॉय 1 है, ये एम्प्लॉय 2 है, 30 दिन आया, 31 दिन आया, ये बेसिक सैलरी, ये बेसिक, सारे कैलकुलेशन हो गए। तो यह प्रोसीजर देखा जाए तो जब बड़े लेवल का डेटा हो, जब ज़्यादा एम्प्लॉय का डेटा हो, तब उस समय आप कर्सर बनाकर यह सारे काम कर सकते हो। कर्सर बनाने के सारे फंडे मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।